टुडेज़ टॉपिक इज़ कंपोजिशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि जो राइटिंग पोर्शन है आपके क्वेश्चन पेपर में वो आपके जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ऐसे राइटिंग में और एक कंपोजिशन पार्ट में। तो ऐसे राइटिंग में आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ इट इज़ अ कंपोजिशन पार्ट, और ये दोनों मिला के जो 15 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन बनता है, और इसमें आप लोगों को बहुत डिटेल लिखना होता है। ये भी इसमें भी वर्ड्स लिमिट होती है, वर्ड लिमिट्स 150 टू 200 वर्ड्स की होती है, पर आपको उसको वर्ड्स की लिमिट को जो है बहुत ध्यान में रखेंगे आप लोग। कई बार क्या होता है आप 50 शब्दों में ही लिख के छोड़ देते हैं। नो, इट इज़ नॉट प्रॉपर वे। आप अपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए कि 150 टू 200 के बीच में ही आपकी वर्ड लिमिट हो रही है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपका कितना पेपर कंज्यूम होता है, तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे। क्योंकि हम वहाँ बार बार गिनने नहीं बैठेंगे, मे भी पॉसिबल आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप जो है वर्ड्स को गिने काउंट करें, और पर एक आइडिया ले सकते हैं आप इसके पहले प्रैक्टिस करके। तो आपके जो है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, और जो है 7 मार्क्स का ये वाला पोर्शन होता है, बाकी के मार्क्स का जो है वो आपके ऐसे राइटिंग का है पोर्शन है। कंपोजिशन पार्ट में आप लोगों के 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें इधर आर्टिकल, रिपोर्ट या स्पीच, इसमें से 2 ऑप्शन आ सकते हैं। इधर आर्टिकल या रिपोर्ट में से आ जाएगा ऑप्शन आपके, या रिपोर्ट या स्पीच में से आ सकता है, या आर्टिकल स्पीच में से आ सकता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, बट देयर विल बी चॉइस। आपके पास चॉइस होगी, इन तीनों में से जो है चॉइस होगी कि 2 चॉइस तो आपको वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। पर आपको ये समझ भी होनी चाहिए कि मेरे को आर्टिकल में ऐसा नहीं है आप ऐसे टाइप में लिख दें, रिपोर्ट में भी ऐसे टाइप में लिख दें, या स्पीच में भी आप ऐसे टाइप में लिख दिए। नहीं, इसका एक फॉर्मेट होता है और इसमें आपको डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ आर्टिकल। हम आर्टिकल से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ एन आर्टिकल? आर्टिकल होता क्या है, पर्पस इसका क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस, उद्देश्य क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर वे इन रिटर्न, सो वी कैन से दैट इट इज़ ए शॉर्ट वर्क ऑफ नॉन फिक्शन that typically appear in a magazine or newspaper or on a website। आप देखिए, अगर आपको आर्टिकल को समझना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए होते हैं कई कई पैराग्राफ्स में, ठीक है? तो उनको आप पढ़िए तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि ये क्या है, आर्टिकल है। न्यूज़पेपर में जितने भी जो लाइंस आती है, मेन लाइंस जो आती है, उसका जो लाइंस होती हैं वो क्या है, एक आर्टिकल लिखने का तरीका है। तो इसमें आपने कहीं वेबसाइट्स पे आप लोग देखते हैं छोटे छोटे पोर्शन में बटा हुआ होता ना, इट इज़ ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल। अनलाइक एसेज विच ऑफन हाईलाइट द सब्जेक्टिव इम्प्रेशंस ऑफ द ऑथर, आर्टिकल्स आर कॉमनली रिटन फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें ये होता है बिल्कुल शॉर्ट में जो है वो सारी समरी को जो है क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। और अगर आप इसका देखें तो एक लेख लिखने का क्या प्रयोजन है, आर्टिकल लिखने का जो है क्या उद्देश्य, विभिन्न कथानकों पर सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है? कि जो भी टॉपिक है, जो भी तथ्य है, जो भी फैक्ट है, उसको क्या करना, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट वे में जो है ऑडियंस को देना। एक व्यक्ति उसके जीवन तथा गतिविधियों का वर्णन करना, ये चीज़ भी हो सकती है आर्टिकल में, ठीक है? कोई भी व्यक्ति उससे रिलेटेड। एक स्थान का वर्णन भी पूछा जा सकता है। आपको ये टॉपिक को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो है कौन सा है, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगी, हाँ ये वो चीज़ थी। एक घटना का वर्णन हो सकता है। सामाजिक महत्व के मामलों पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स ज़्यादा आते हैं आपके। एक परिकल्पना का या घटना के पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करना। तो इस तरह से जो है ये कुछ पोर्शंस होते हैं, इस पर्पस होते हैं एक आर्टिकल लिखने के। ऑब्जेक्टिव्स, इट ब्रिंग्स आउट द टॉपिक्स or the matter of interest in the limelight, provides information on the topics, offers suggestion and pieces of advice, influences the readers and urges them to think, discusses various stories, persons, locations, rising issues and technical developments। अब आर्टिकल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है? सबसे पहला जो है द मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट, कि सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट होना, उस मैटर में इंटरेस्ट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है कि वो एक लाइन पढ़े और उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हुआ इसमें, वो जानने की कोशिश करेगा।
प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में क्या देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाती है। ऑफर सजेशन एंड पीसेस ऑफ एडवाइस, अगर उसमें कोई दिया हुआ है तो वो भी आपको शॉर्ट में मिल जाएगी। इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स एंड अर्जेस दैम टू थिंक, और सबसे पहली बात, मेन बात कि आर्टिकल को पढ़ते ही आपके जो दिमाग में भी अपने थॉट्स आने चाहिए कि हाँ अगर हम होते ऐसा तो क्या करते, या हम जो है हम अगर उसकी जगह होते तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डिस्कसेस वेरियस स्टोरी, पर्सन, लोकेशन, राइजिंग इश्यूज एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स, और इस तरह से आर्टिकल्स जो है कई स्टोरीज़ को, पर्सन को, लोकेशंस को, इश्यूज़ को जो है हाईलाइट करता है, उनको डेवलपमेंट में काफ़ी जो है सहयोग प्रदान करता है। द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, ये मस्ट है, सब में मस्ट है ये चीज़, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ए लाइन हैविंग द राइटर्स नेम, और अगर चाहें तो जो भी लिख रहा है वो आर्टिकल उसका नाम आ सकता है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप बॉडी आती है जिसमें मेन पार्ट आता है, ठीक है, तो जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड जो है आप उसको 2-3 पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी पैराग्राफ जो है उनमें डिवाइड करना अच्छा होता है। और फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। कंक्लूजन के बारे में मैं ऐसे में भी आपसे कर चुकी हूँ। एंडिंग पैराग्राफ और आर्टिकल द ओपिनियन, रिकमेंडेशन, एंड डिसेप्शन और एन अपील, कोई भी अपील कर सकते हो आप कंक्लूजन में, ठीक है, और कोई भी जो है आप उसमें ओपिनियन दे सकते हो अपनी। मेरी क्या राय है, मैंने आपको बताया था कि कंक्लूडिंग लाइन्स जो होती है कंक्लूजन की, उसमें आप अपनी राय, अपने थॉट ज़रूर दीजिए कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते। नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। Report writing is a formal style of writing elaborately on a topic. The tone of a report is always formal. The audience it is meant for is always throughout section. For example, report writing about a school event, business case, etc. अब कोई भी जो है इवेंट है इस पर आपको लिखने को कह दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। व्हाट इज़ अ रिपोर्ट एक्चुअल इज़, एक रिपोर्ट जो होती है वो क्या होती है। एक रिपोर्ट अभिव्यक्ति का वो माध्यम होता है, अभिव्यक्ति यानी अपने आप को एक्सप्रेस करना, माध्यम है जिसमें कोई सूचना या जानकारी सामान्यतः लिखित रूप में उस व्यक्ति या संस्था को उपलब्ध कराई जाती है जो उससे चाहता है, यानी उसको उसमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, उसको शॉर्ट में बना के देना होता है। रिपोर्ट का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि इसे जो है प्राप्त करने वाला जो भी रिसीवर है इसके द्वारा आसानी से जल्दी से उसकी जानकारी प्राप्त करे। इतनी नहीं बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो है लैंग्वेज स्टाइल नहीं बनाना, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में भी इसमें भी जो है आपको इसमें जानकारी देनी होती है। हाउ डू यू राइट ए रिपोर्ट, कैसे लिख सकते हैं। डिसाइड ऑन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो भी रेफरेंस दिया हुआ है आपको उसकी टर्म्स को भी समझने की कोशिश करिएगा, उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, जो भी एक्चुअल है। डिसाइड ऑन द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, तो उसको पहले डिसाइड करिए कि हाँ इसमें ये हुआ था। फाइंड द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। डिसाइड ऑन द स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर है उसका सीक्वेंस है उसका, उसको मैनेज करिए। ड्राफ्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट, और इसमें क्या आ जाएगा आपका ये जो है रिपोर्ट का ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है। एनालिसिस या फाइंडिंग्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन, और फिर लास्ट में कंक्लूजन वाली बात आती है, वो आपके जो है दिखनी चाहिए, आपके शब्दों में दिखनी चाहिए, वो लिखी हुई व्यक्त होनी चाहिए। मेक रिकमेंडेशंस, यदि आपके कोई रिकमेंडेशंस है तो आप उसको भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें। ड्राफ्ट द एग्जीक्यूटिव समरी एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इस तरह से जो है कुछ आप जो है आपने जो भी रिपोर्ट बनाई है, कहीं भी सर्वे किया हो, कुछ भी आपने लिखा हो तो उससे रिलेटेड जो भी डेटाज़ हैं, जो भी आपके कंटेंट्स हैं, उसको भी आप अवेलेबल उस रिपोर्ट राइटिंग में आप करवा सकते हैं। तो इसमें रिपोर्ट राइटिंग जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले मस्ट इज़ टाइटल लिखिए, द सेंटर ऑफ द पेज। देन जो है बाय ऑथर, नाम भी लिख सकते हैं आप ऑथर का, अगर एग्ज़ाम नाम दिया है तो आप उसका नाम लिखिए क्वेश्चन में, और अगर नहीं दिया हुआ है तो XYZ लिख लीजिए, अपना नाम मत लिखिए कभी भी क्वेश्चन पेपर पे, ओके। बाय दिस जो भी है, उसके बाद जो है डेट डाल दीजिए ऊपर, ठीक है, और फिर अपनी देन स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट राइटिंग। तो ये फॉर्मेट आपको इसका रिपोर्ट राइटिंग का क्लियर होना चाहिए। देन वी विल कम टू स्पीच पोर्शन।
स्पीच भाषण जिसे कहते हैं, पर अगर आपको भाषण लिखने को कह दिया जाए देन हाउ विल यू राइट इट? तो उसके लिए है कुछ पॉइंट्स। अ स्पीच, व्हाट इज स्पीच? एक्चुअल इज अ स्पीच इज ए फॉर्मल टॉक that a person delivers to his audience. It is important to note that the written speech should consist of small sentences having not more than 10 to 12 words in a sentence. कई लोग तो ऐसे स्पीच एक सेंटेंस में 20-20, 25-25 वर्ड्स डाल देते। नो, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको 10 to 12 जो है वर्ड्स में उसको फिनिश कर दें, उस सेंटेंस को आप फिनिश कर दें। ठीक है, तो जितनी लंबी स्पीच होगी उतनी बोरियत महसूस होगी, वो सेंटेंस भी पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा और ना समझ आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पीच, अगर आपको अच्छी स्पीच लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए? सबसे पहला, स्पीच मस्ट बिगिन विद द कैची इंट्रोडक्शन। एक कैची इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपका जो है, आप एक तरह से संबोधित कर रहे हो पहले सबको, जैसे आप बोलते हो ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो उसमें भी एक जो है तरीका होना चाहिए ताकि सब लोग अपना अपना काम करते हुए क्या हो, आपको ही सुनने लग जाए। तो इस तरह से कैची इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इट मस्ट रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स क्लैरिटी ऑफ थॉट, और जो भी है, जो भी खुल के बोले वो, ठीक है, और उसके थॉट खुल के निकल के आए जो भी बोलने वाला है उसके। इट मस्ट रिफ्लेक्ट एक्यूरेट फैक्ट्स, और जो फैक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए? बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। उसमें कोई ऐसी लीपापोती वाली बात करके ना बोले, बट एक्चुअल फैक्ट्स को लीजिए। इट मस्ट इन्फ्यूज़ ह्यूमर थ्रू एंसीडोट्स। इट मस्ट हैव ए परस्यूसिव एंड पावरफुल लैंग्वेज। इट मस्ट कंटेन कंक्लूजन और समिंग अप पार्ट। वोट ऑफ थैंक्स टू द ऑडियंस मस्ट बी डिलीवर एट द एंड। तो स्पीच में देखिए, स्पीच का फॉर्मेट थोड़ा सा हटके है, आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है। आपको आर्टिकल, स्पीच और जो भी रिपोर्ट है उसके लिखते समय रिपोर्ट के फॉर्मेट में स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करनी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। स्पीच में क्या होता है, पहले सैल्यूटेशन होता है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी सैल्यूटेशन आपको देना है वो लिखते हैं आप। देन स्टार्ट राइटिंग, जो भी आपका टॉपिक है उससे पे आइए और उसको भी 2-3 पैराग्राफ्स में लिख लीजिए। और देन लास्ट में जो कंक्लूजन देते हैं उसमें आप वोट ऑफ थैंक्स ज़रूर करिए। ठीक है, जो भी है बैठे हैं ऑडियंस से, जो भी आपको सुन रहे हैं, उसमें एंड में जो है वोट ऑफ थैंक्स अपना ज़रूर बोलिए। जैसे आपका जो है, जो भी एग्जाम्पल्स उसमें आपने देखा होगा, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इट इज़ माय ग्रेट ऑनर फॉर दिस, ठीक है ना। और उसके बाद मेन टॉपिक पे आइए और लास्ट में जो है उसको कंक्लूड जब करते हैं तो आपको जो है थैंक्स ज़रूर कहना होता है। तो इस तरह से स्पीच में, स्पीच इज़ अ फॉर्मल टॉक दैट ए पर्सन डिलीवर्स टू हिज ऑडियंस. It is important to note that the written speech should consist of small sentences having not more than 10 to 12 words in a sentence. How do you write a speech? कैसे लिखूंगी? Pick your main ideas. Don't try to put too many ideas into your speech. ज़्यादा आइडिया मत लगाएं उसमें, ठीक है, लिमिटेड. Write like you talk. जैसा आप बोलते हैं वैसे लिखने की कोशिश करें. रिमेंबर दैट यू आर राइटिंग ए स्पीच, नॉट एन ऐसे. आप ऐसे नहीं लिख रहे. देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन ऐसे एंड स्पीच. ठीक है, तो जो भी आप टॉक कर रहे हैं, जो भी बात करते हैं, उसको लिखिए. यूज़ कॉन्क्रीट वर्ड्स एंड एग्जाम्पल. कॉन्क्रीट डिटेल्स की पीपल इंटरेस्टेड. जो भी है संक्षिप्त में बोलिए. ठीक है, जो भी है इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है किसी का, सुनने वाले का भी क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है. गेट योर फैक्ट्स टुगेदर. जो भी हैं उनको एक सम्मिलित रूप में व्यवस्थित करिए. परस्यूड विद ए क्लासिक स्ट्रक्चर एंड सिंप्लीफाई. और स्पीच जो है इस तरह से सिंप्लीफाई होना चाहिए. सो